अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। भाई पेट्रोल हो गया है 331 रुपीज़ पर लीटर। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ ऐसी टिप्स जो मैं खुद फॉलो करता हूं और दूसरे लोगों को भी बताना चाहता हूं कि अपनी बाइक का फ्यूल एवरेज को किस तरह बढ़ाया जाए। अगर आपकी बाइक 30 देती है तो 35 दे, 40 देती है तो 45 दे, 45 देती है तो 50 दे। इनफैक्ट ये GS 150 जो है मुझे देती है 50 किलोमीटर्स पर लीटर की एवरेज। तो ये कैसे देती है, आइए इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑयल की कि कौन सा ऑयल मैं अपनी बाइक में यूज़ करता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ कि M9 1040। क्यों यूज़ करता हूँ? फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल है। इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाता है, इंजन की स्मूथनेस बढ़ाता है, एक्सेलरेशन बढ़ाता है एज़ कम्पेयर टू कन्वेंशनल मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल की यूज़ करने की वजह से मेरी बाइक का इंजन ओवर हीट हो रहा था। फ्यूल एवरेज मेरी आ रही थी अराउंड 40, लेकिन जब मैंने ये यूज़ किया तो मेरी एवरेज ऑटोमेटिकली 44-45 हो गई। इसके क्या मेन रीज़न है कि मिनरल ऑयल की वजह से इंजन हीटअप ज़्यादा हो रहा था, तो सरफेस टेम्परेचर भी ज़्यादा हो रहा था और इंटरनली तो वैसे ही हो रहा था। तो क्योंकि वियर एंड टीयर इंजन के अंदर ज़्यादा हो रहा था, इसको डालने के बाद वियर एंड टीयर कम होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि ये ऑयल बहुत ही आउट क्लास क्वालिटी का है और ऊपर से एक्सपेंसिव भी है, जिसकी वजह से। तो ऑयल हमेशा अपनी बाइक में जो है बहुत अच्छा नस्ल का यूज़ करें, खुला तेल और इन चीज़ों से अवॉइड करें। और ये बात समझें कि ये विस्कोसिटी, ये सब चीज़ें क्या होती हैं। जो ओनर मैन्युफैक्चरर रिकमेंड करता है ऑयल, उसी ऑयल पे रहें, बजाय इसके कि आप मैकेनिक की बातों में आएँ और मैकेनिक आपको उल्टी सीधा ऑयल डलवा दे बाइक में। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है कि आप अपनी बाइक में कौन सा स्पार्क प्लग यूज़ करते हैं। एक आता है स्पार्क प्लग फैक्ट्री फिटेड, जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड होता है, कोई उसमें रॉकेट साइंस नहीं होती है। स्टैंडर्ड स्पार्क प्लग होता है, कॉपर कॉपर प्लग्स कहलाते हैं वो। दूसरा प्लग आता है ये कौन सा प्लग है भाई? ये NGK का लेज़र इरेडियम प्लग है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है लेज़र इरेडियम। इसकी क्या साइंस है? बहुत महंगा प्लग है, लेकिन क्या सीन है इसका? इसका सीन ये है कि ये जो बर्निंग होती है वो बहुत अच्छे तरीके से करता है। कंबस्शन जो होती है, कंबस्शन प्रोसेस बहुत अच्छा करता है। फ्यूल जो हमारा अनबर्न नहीं रहता, सही है, जिसकी वजह से मिस फायर और ये जो पटाखे वटाखे मारता सलेंसर, ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। पटाखे मारने का मतलब ये है कि आपका फ्यूल जो है वो सलेंसर में आ गया और प्रॉपरली बर्न नहीं हुआ है। तो ये लॉजिक है इसमें के अंदर मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। इसको यूज़ करने के बाद से मेरा एवरेज 45 से उठ के 49 के करीब आ गया था। तो ये वेरिएट करता रहता है, कभी कभी 51 भी हो जाता है, कभी 50, कभी 49, इस तरीके से ऊपर नीचे होता है। मज़ीद मुझे 4 to 5 किलोमीटर्स की एवरेज का इंक्रीज़ मिला इस प्लग को यूज़ करने के बाद से। तो मैं हर किसी को ये रिकमेंड करता हूँ कि ये प्लग यूज़ करें। ऑल्दो इसकी प्राइस काफ़ी एक्सपेंसिव है। मैंने ये 1900 रुपीज़ का लिया था कोई 3 मंथ्स पहले, और अब ये ही सेम प्लग अराउंड 2600 रुपये का मिल रहा है। इसका नंबर भी यहाँ पे लिखा हुआ CR9EIA। तीसरी चीज़ हमारे पास आती है टायर का एयर प्रेशर। अब ये मैंने अपने लिए मिनी एयर कंप्रेसर घर के अंदर रखा हुआ है और मैं वीकली जो है एयर प्रेशर मॉनिटर करता हूँ। थोड़ी बहुत एयर कम हो जाती है, अगर मैंने 26 रखी है तो वो 23 के अराउंड हो जाती है एक हफ्ते बाद, तो मैं दोबारा से उसको 26-27 तक ले आता हूँ। तो उससे क्या होता है कि गाड़ी भारी नहीं चलती है। जब भारी नहीं चलती तो इंजन के ऊपर लोड मिनिमल हो जाता है, मिनिमल से वो फ्यूल कम यूज़ करता है ऑब्वियसली। तो आपने इसका ख्याल रखना है कि टायर में एयर प्रेशर बिल्कुल मेंटेन होना चाहिए, क्योंकि मेरी हाईवे ड्राइव भी होती है तो उसके लिए तो बहुत ज़रूरी है कि टायर में एयर प्रेशर प्रॉपर हो। नहीं तो इसमें जो है ग्रिप इश्यूज़ आ सकते हैं, या फिर ये टायर जो चलते हुए बस भी हो सकता है, इस तरह के भी मसले हो सकते हैं, या रिम टेढ़ा हो सकता है इसका। तो इसलिए एयर प्रेशर रखना बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मेजर रोल अदा करता है आपके फ्यूल एवरेज के अंदर। चौथी और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, व्हील फ्रीली घूमना चाहिए। अब जैसे ही बाइक न्यूट्रल है और डबल स्टैंड पे है, अब मैं इसका व्हील घुमाऊंगा तो व्हील इस तरीके से कंटिन्यूसली घूमता रहना चाहिए। इसका 3 मतलब है। तो इसका व्हील बेयरिंग ओके है। दूसरी चीज़, इसकी जो चेन है वो ओवर टाइट नहीं है, मतलब ये कि अगर ओवर टाइट होगी तो चेन ये व्हील जल्दी रुक जाएगा। तीसरी चीज़ आती है ब्रेक, कि ब्रेक तो कहीं ज़्यादा रेड नहीं हुआ। अब ब्रेक का मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये ब्रेक है, ब्रेक की सेटिंग यहाँ से एडजस्ट होती है। इसको रोटेट करेंगे ब्रेक लूज़ हो जाएगा, इसको करेंगे इसको टाइट हो जाएगा। मतलब कितना पैडल दबाएंगे कि ब्रेक जो है वो टच करता ही लग जाए। इसको अगर मैं ज़्यादा टाइट कर दूंगा तो उसका नुकसान ये होगा कि व्हील मैं इतना सा घुमाऊंगा और व्हील रुक जाएगा। इसकी वजह से भी आपके इंजन पे लोड आएगा, इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। ज़्यादा जोर का मतलब है फ्यूल ज़्यादा खाएगा। तो ये 3 चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं व्हील के फ्रीली घूमने पे। तो इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि व्हील फ्रीली घूमना चाहिए एट एनी टाइम। पांचवी चीज़ ये है कि आप जो फ्यूल डलवा रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। आजकल फ्यूल में भी क्वालिटीज़ आ रही हैं, मैंने भी फ्यूल डलवाता हूँ। तो फ्यूल की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी ना होनी चाहिए, या 2 नंबर पेट्रोल या मिलावटी नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह से भी इंजन की एफिशिएंसी डाउन होती है और फ्यूल ज़्यादा यूटिलाइज होता है। दूसरी बात ये कि फ्यूल जितना डलवा रहे हैं, मैंने 1 लीटर फ्यूल डलवाया, क्या मुझे 1 लीटर फ्यूल मिला?
या नहीं मिला, इसको कैसे वेरीफाई करें? इसके लिए 1 लीटर की बोतल लें, पेट्रोल पंप पे जाएं, 1 लीटर पेट्रोल भराएं। अगर बोतल में पूरा पेट्रोल आता है तो इसका मतलब है आपको पेट्रोल पंप ने पूरा पेट्रोल दिया है। और अगर 1 लीटर फ्यूल नहीं आता तो इसका मतलब आपकी बाइक की एवरेज सही है, बल्कि पेट्रोल की चोरी की वजह से आपको शक व शुबात हो रहा था। तो इसलिए ये भी देखना ज़रूरी है कि जितना पेट्रोल डलवा रहे हैं उतना आ रहा है, नहीं आ रहा। नंबर 6 पे ये चीज़ आती है कि आपके साथ कितने राइडर्स मौजूद हैं, पिलियन राइडर है या नहीं है, यानी कि आपके साथ पीछे कोई बैठा हुआ नहीं बैठा हुआ। अभी मेरे साथ इस टाइम पीछे कोई नहीं बैठा हुआ, हो सकता है कोई जिन बैठा हुआ। तो इससे क्या इम्पैक्ट आता है भाई? अगर लोड ज़्यादा होगा तो इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली क्लच प्लेट भी इफेक्ट होगी, इससे क्लच पे भी जोर आएगा, तो फ्यूल आपका ऑब्वियसली ज़्यादा खाएगा। तो कोशिश करें कि 1 या 2% ही रहे, क्योंकि ये 2% के लिए डिज़ाइन है। हम इस पर 3, 4, 5, 6 बिठा लेते हैं, तो ये हमारी खुद की गलती है और इसकी वजह से जो है हमारा इंजन भी जल्दी वेयर एंड टियर होता है। तो ये भी फ्यूल एवरेज पे इम्पैक्ट करता है बहुत ज़्यादा। नंबर 7 पे क्या चीज़ आती है भाई? हमारे अंदर जो एक कीड़ा होता है, छोटा सा कीड़ा होता है। वो क्या कीड़ा होता है? वो कीड़ा ये होता है कि इसको जो है ना, इसमें उंगली करने का कीड़ा होता है। इसको यूं 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 करने का उंगली होती है ना, ये आजकल चपाटर बॉयज जो हैं वो इस तरीके से यूं करके समझते हैं हम इम्प्रेस कर रहे हैं लोगों को। साउंड इंजन चीख रहा होता है, लोग हम इम्प्रेस कर रहे होते हैं। इम्प्रेस कुछ नहीं हो रहा होता, फ्यूल जल रहा होता है, पेट्रोल ज़ाया हो रहा था। हम रोते हैं यार पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है, पेट्रोल बाइक ज़्यादा खा रही है। ऐसा कुछ नहीं होता। इसको कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो एक्सीलेटर को मैं घुमा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि इससे डायरेक्टली आपका इम्पैक्ट होता है। इसका जितना आप दबाएंगे कार्बोरेटर के अंदर, उतनी ज़्यादा जो है वो जो है फंक्शनलिटी वर्क करना शुरू करेगी। जो कार्बोरेटर के जेट्स होते हैं वो ओपन होना शुरू हो जाते हैं। मतलब थोड़ा सा दबाते हैं एक जेट खुलता है, थोड़ा और दबाते हैं दूसरा खुलता है, फुल दबाते हैं सारे जेट्स खुल जाते हैं। इस तरीके से चल रहा होता है। तो जब हम ज़्यादा एक्सीलेटर यूज़ करेंगे तो पेट्रोल जो है डंप हो रहा होगा डायरेक्टली। तो ये भी चीज़ है। और कोशिश किया करें कि बाइक को जो है ना ज़्यादा खींचें। खींचने से मुराद क्या है? इसको एक्सीलेटर दे के रखा हमने, खींचे जा रहे हैं, इंजन चीख रहा है। इसमें भी पेट्रोल हमारा बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है। लास्ट थिंग है आपका इंजन इटसेल्फ और आपकी क्लच प्लेट। इंजन बिल्कुल ओके है तो क्लच प्लेट को भी देखना ज़रूरी है। अगर इंजन ओके नहीं है और आप बोल रहे हैं फ्यूल एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि भाई इंजन में आपके काम है, इंजन को सही कराना ज़रूरी है पहले, यानी कि आपके पिस्टन या वॉल्व जो भी मसला है वो सही कराना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाता है क्लच। क्या आपका क्लच ओके है? कहीं ऐसा तो नहीं कि इंजन को ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा हो क्योंकि क्लच प्लेट आपकी फारिग हो चुकी है। तो इसलिए मेक श्योर करें कि इंजन और क्लच इटसेल्फ ओके होने चाहिए। जब ये सब चीज़ आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये टिप्स पसंद आई होंगी। मुझे उम्मीद है कि मेरी टिप्स से लोगों को कोई बेनिफिट हो सके, और मुझे वो बस दुआओं में अपनी याद रखें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियो से अपडेटेड रहें।